गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, ये हमारी है थर्ड वीडियो एवरेज की। पहली दो वीडियोस आ चुकी है चैनल पे, जिसमें कि पहली वीडियोस में बिल्कुल कॉन्सेप्ट और बिल्कुल बेसिक फॉर्म में मैंने वो वीडियो बनाई थी, एंड जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन बताए थे। अब जो ये थर्ड वीडियो है इसमें भी हम अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे और देखते हैं कि एग्जाम में किस और तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसको आप इजिली किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इस टाइप का आपका कंडीशन होगी, आपका फॉर्मूला होगा और उसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन क्या है। इफ वी हैव एन ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ विच सम ऑब्जर्वेशन A1, A2, A3 are replaced by some other new observation, and in this way if the average increases or decreases by B then value of new observation। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ है, ठीक है, जिसमें से आपके कुछ ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दिया गया है किसी नए ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, उस केस में क्या होता है, या तो आपका एवरेज बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, बाय कितना, बी से, कोई वैल्यू है बाय बी। जैसे कि कई बार होता है ना, मैं आपको क्वेश्चन ही बता देती हूँ इसके बाद नेक्स्ट। कई बार कुछ होता है ना कि एक क्लास का एक टोटल नंबर ऑफ बच्चे इतने एक क्लास में, अब इनका एवरेज कुछ है, उसमें से कुछ बच्चे निकले, 2-3 बच्चे निकले और कुछ नए ऐड हुए, तो उनके एवरेज में कुछ बी वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, डिफरेंस आया, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू होगी नए ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, जो नया ऑब्जर्वेशन जो आए हैं उनकी क्या वैल्यू होगी, तो उसका फॉर्मूला आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, उसका क्या है, a प्लस माइनस एन बी। अब प्लस माइनस किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीमेंट पे और डिक्रीमेंट पे, मतलब कि एवरेज बढ़ा है या घटा है। ठीक है, तो फॉर्मूला तो देखो बहुत छोटा है। ये समझने के लिए हमें करना होगा एक क्वेश्चन की क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं। कुछ बच्चे समझ गए होंगे कंडीशन को देख कर ही कि फॉर्मूला क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 3 वुमेन इज इंक्रीज बाय 4 kg। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, यहाँ पे 3 औरतें हैं। ठीक है, उनका कितना बढ़ गया है एवरेज, 4 किलो बढ़ा है। कब, when one of them whose weight is 100 kg 100 kg is replaced by another woman। कब बढ़ा उनका 4 kg, कब हुआ उसका ऑब्जर्वेशन, कब बढ़ा 4 kg, जब उसमें से एक लेडी, ठीक है, उसमें से एक औरत जो 100 किलो की थी वो रिप्लेस हुई किसी और लेडी से। ठीक है, यानी आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 औरतों का जो एवरेज है वो 4 किलो से बढ़ा, लेकिन कब बढ़ा, जब उसमें से एक औरत जो 100 किलो की थी वो रिप्लेस हुई किससे, दूसरी औरत से। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू वुमेन, तो जो वो नई औरत आई है उसका क्या वेट रहा होगा जो उसने 4 किलो एवरेज बढ़ा दिया। ठीक है, तो आप इसे करोगे सॉल्व कैसे। ठीक है, जब हम अगर हम इसे नॉर्मली करें तो हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल वेट कितना है, टोटल वेट जो बढ़ा है कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, कितनी औरतों का, 3 औरतों का, यानी 12 kg हो गया टोटल वेट। ठीक है, अब नई वुमेन का क्या है, 100, कितना हुआ है आपका, नई वुमेन क्या है, 100 प्लस 12। ठीक है, क्योंकि 12 kg हुआ है ना, तो 112 kg की वो लेडी रही होगी, क्योंकि 100 का तो निकला और 12 ऐड हुआ। अब क्या होता है ना, ये चीज़ समझने में लग जाता है बहुत समय, हमें लगाना नहीं है ज़्यादा समय, हमें करना है बहुत ही कम टाइम में, मिनिमम 10 सेकंड 15 सेकंड्स में, एवरेज के तो एटलीस्ट 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जहाँ पे आपका क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3। ठीक है, ए क्या है आपका, कि क्या हुआ है, जो कि ऑब्जर्वेशन चेंज हुई है, मतलब जो निकल के ऐड हुआ है, तो क्या हुई, निकली थी 100 kg की लेडी निकली थी। एंड बी क्या है आपका, जो आपका बड़ा है, तो 4 kg क्या हुआ है, बड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि एक नई वुमेन ऐड हुई है। ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन बी। तो ए क्या आपका 100, एन क्या आपका 3 एंड 4 क्या आपका जो एवरेज इंक्रीज एवरेज है, तो 112, कितना आ गया आपका, 112 किलो की वो नई लेडी थी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने क्या करा, इस ऐसे से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये आता है, ये आपका एसएससी में भी बनता है, ये आपका आरआरबी में भी बनता है, हर तरीके के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका बनता जरूर है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन रहा ये आपका। एक क्वेश्चन का तरीका और देखते हैं, टोटल मैं आपको 3 तरीके के क्वेश्चन समझाऊंगी इसमें, कि 3 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो एक तो ये रहा। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द एवरेज चैप्टर, ठीक है, एवरेज चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपको एक वो देती हूँ, लिंक देती हूँ, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप क्वेश्चन वहां से ले सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके का हम देख लेते हैं क्या है, इफ द एवरेज ऑफ एन स्टूडेंट्स इज ए। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है, दूसरा फॉर्मूला है
इफ द एवरेज ऑफ n स्टूडेंट्स इज a, यानी कि अगर n स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या एवरेज है a, वेयर एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट्स इज n एंड एवरेज ऑफ फेल स्टूडेंट। फ्रेंड्स ये पता है कौन सा वाला क्वेश्चन है, जो फेल पास और कितने कितने बच गए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल हुए, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी टोटल जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो a है, जिसमें से पास स्टूडेंट का क्या है एवरेज n है, सॉरी x है, और जो एवरेज फेल स्टूडेंट के वो y है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, ठीक है, ये क्या बोला इसने, जो ये a x y, कई बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, दिया तो है पास का x, फ्रेंड्स ये एवरेज दिया है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स एक्चुअली पास हुए हैं, ये क्या दिया है, एवरेज दिया है। एवरेज मतलब कि लगभग कितने हुए हैं, लेकिन जो एक्चुअली में, जो रियल में बच्चे पास हुए हैं, वो कैसे निकालोगे आप, टोटल स्टूडेंट्स अपॉन एवरेज ऑफ दोज पास माइनस एवरेज ऑफ दोज फेल। टोटल स्टूडेंट्स में मतलब टोटल एवरेज माइनस एवरेज ऑफ दोज फेल्ड। ठीक है, समझिए आप, कौन कौन से टोटल एवरेज में से आप क्या माइनस कर दोगे, एवरेज ऑफ जो बच्चे फेल हुए हैं, और डिवाइड करोगे एवरेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स माइनस एवरेज जो पास हुए हैं, उसमें से क्या कर दोगे, फेल को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो क्या है, टोटल स्टूडेंट्स आपके n है, ठीक है, टोटल एवरेज क्या है आपका a है, जो टोटल एवरेज निकला है, y क्या है आपका, जो फेल हुए हैं, x क्या है, जो पास हुए हैं, उसमें से आप क्या कर दोगे, y माइनस कर दोगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस दिक्कत सिर्फ इतनी है आपको कि आपको एक कंडीशन समझ के फॉर्मूला लर्न करना है, बिल्कुल विदाउट कंडीशन मत समझिएगा, कभी फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसमें करते हैं क्वेश्चन, ताकि बहुत ही इजीली आप इसको समझ पाए। देखो, इन अ क्लास देयर आर 75 स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन से लेके चलते हैं, क्या दिया है, एन दे दिया आपको 75, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 75 है ना, एंड देयर एवरेज मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज 31, यानी ए कितना आ गया, 31, ठीक है, कॉमा लगाते हुए चलते हैं, ए आ गया आपका 35। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स इज 55, एक्स आ गया आपका 55, एंड एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इज 30, वाई आ गया आपका 30, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। ठीक है, तो क्या करना है, चीज रहेगी सेम ही, फेल हो या पास हो, ठीक है, चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड का। ठीक, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आप पहले समझो, x माइनस वाई, आपके क्या करना है, n है 75, a है 35, y है 30 अपॉन 55 माइनस 30। ठीक है, अब इसे क्या करोगे आप, सॉल्व करो पहले तो, 75 इंटू 5, 55 में से 30 गए, कितने बचते हैं फ्रेंड्स, 25 है ना, 25 ही तो बचते हैं, तो 5 ही तो बचते हैं, तो 5 जो 25, 5 1 जा 5 और 5 जा 25, तो कितने बच गए, नंबर ऑफ जो पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने, 15 है। ठीक, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, हमें निकालना क्या है, फेल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 75, जिसमें से क्या हो गए 15 पास हैं, तो फेल कितने हो गए, फेल्ड स्टूडेंट्स कैसे निकल जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया ये यहाँ पे बताओ, 75 में से 15 गए 60, निकल के आ गया, बहुत इजी वे में, बहुत इजी तरीके से ये निकल के आ गया। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड में करते तो आप क्या करते, सबसे पहले जो फेल्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको लेट कर लेते x, फिर जो पास स्टूडेंट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि 75 में से जब आप फेल्ड वाले माइनस कर दोगे वो पास स्टूडेंट्स होंगे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि 70 एवरेज था, 75 स्टूडेंट्स का जो पास का एवरेज था वो 35 था, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते। ये बहुत लंबी इक्वेशन बन जाती दोस्तों, सीधी सी बात है, इसलिए मैंने आपको कराई नहीं। सिर्फ यहाँ पे आप आए हो, मुझे पता है कोई लंबा मेथड देखने नहीं आए हो, अगर आप किसी की भी वीडियो देख रहे हो तो आप देखना चाहते हो कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें, यूजफुल चीज़ें कैसे मिले, दैट्स वाई मैं उतना ही कराती हूँ। ठीक है, एक तरीके का और देखते हैं कैसे होगा दोस्तों, एक तरीके का क्वेश्चन हम एक तरीके की कंडीशन और देख लेते हैं कि इस टाइप का अगर आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इफ द एवरेज ऑफ टोटल कंपोनेंट्स इन अ ग्रुप इज ए, वेयर एवरेज ऑफ n कंपोनेंट्स फर्स्ट पार्ट इज b एंड एवरेज ऑफ रिमेनिंग कंपोनेंट्स यानी सेकंड पार्ट इज c, द नंबर ऑफ रिमेनिंग कंपोनेंट्स यानी सेकंड पार्ट आप जब निकालोगे वो कैसे निकलेगा, पहले मैं समझाती हूँ आपको एग्जैक्टली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर टोटल कंपोनेंट, अगर एक ग्रुप में कुछ मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन है या कुछ लोग हैं या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, अगर उसका एवरेज आता है a, ठीक है, जहाँ पे वेयर एवरेज ऑफ n कंपोनेंट, जहाँ पे कुछ लोगों का जो एवरेज है वो है b और कुछ लोगों का जो एवरेज है वो है c,
तो जो नंबर ऑफ रिमेनिंग कंपोनेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ रिमेनिंग लोग हैं, एवरेज नहीं लोग हैं, यानी सेकंड पार्ट की ये बात कर रहा है, वो आप कैसे निकालोगे? एन ए माइनस बी सी माइनस ए। एन क्या है? नंबर ऑफ एन क्या है आपका यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर, मतलब जो भी होगा टोटल नंबर ऑफ लोग होंगे। ए क्या है आपका यहाँ पे? ए है आपका टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का एवरेज। बी है आपका कुछ नंबर्स ऑफ, जो पहली चीज बोली गई होगी उनका एवरेज। और सी है आपका जो रिमेनिंग का कंपोनेंट्स है उनका एवरेज। ठीक है, तो जो रिमेनिंग का एवरेज पता है आपको सी, लेकिन रिमेनिंग लोग आपको बताना है, या रिमेनिंग कंपोनेंट्स या कुछ भी आप बोल सकते हो वो बताना है। तो उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन से देखते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बोल रहा है और एक्चुअली में हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज ₹200 पर डे। तो जो एवरेज सैलरी है स्टाफ की, ठीक है, अभी स्टाफ हमने पता नहीं है कितने, तो जो एवरेज सैलरी है वो है 200, यानी ए आपके पास है 200। ठीक है, यानी 200 आपके पास सैलरी है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 550। तो जो ऑफिसर्स, अब देखो स्टाफ है उसमें ऑफिसर्स भी होते हैं, उसमें थोड़ा सा नॉन ऑफिसर्स भी होते हैं, थोड़ा नीचे के लेवल भी होते हैं, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। तो जो एवरेज स्टाफ है वो कितना है, उसकी सैलरी क्या है? एवरेज सैलरी है 200, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं यानी जो ए हैं, ठीक है, द एवरेज ऑफ एन कॉम्पोनेंट्स इज कितना है? 550। तो जो क्या बोलते हैं बी है, बी वो कितना है आपका? 550। ठीक है, और एंड दैट ऑफ नॉन ऑफिसर्स इज ₹120। और जो नॉन ऑफिसर्स है उनकी कितनी है? 120, यानी जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 16, ठीक है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने? 16, यानी नंबर ऑफ, यानी एन कितना है आपके पास? 16। देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स इन द ऑफिस। समझ गए होंगे आपको क्वेश्चन। एक स्टाफ है, उसमें ऑफिसर्स हैं, नॉन ऑफिसर्स हैं। स्टाफ की जो सैलरी बोली गई है, एवरेज सैलरी वो 200 बोली गई है, यानी ए दिया गया है सबसे पहले। फिर एवरेज जो ऑफिसर्स का बोला वो 550 बोला, और नॉन ऑफिसर्स का बोला 120। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ बता दिया 16 है। ठीक है, जिसमें से आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स आपको बताने हैं। ठीक है, जिनका एवरेज 120 है उनकी संख्या बतानी है आपको। ठीक, तो आपके पास सब कुछ गिवन है, आप लगाते हो इसमें अब सीधा फॉर्मूला। ओके, ए माइनस बी सी माइनस ए, आपने फॉर्मूला लगाया। एन कितना है? 16, ए कितना है? 200, बी कितना है? 550। ठीक है, नीचे कितना आएगा? 120 माइनस 200। ठीक है, यही तो आएगा 120 माइनस 200, 16। अब ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे समझाऊंगी। 350 इसमें से आपका क्या बचेगा? ठीक है, माइनस 350, और नीचे क्या बचेगा? माइनस 80। तो माइनस टू माइनस क्या हो गया? कट हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16 इंटू 350/80। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 2 जा 16, 35 2 जा 70। तो जो नॉन ऑफिसर्स हैं, नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स हैं वो कितने? 70। नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने थे? 16। आई थिंक मैंने टोटल नंबर ऑफ बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, बट नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो दिए थे वो 16 दिए थे। कितना दिया था? नॉन ऑफिसर्स कितने हुए? 70। ठीक है, तो कितना इजी वे में आपने इसको निकाल लिया। ओके दोस्तों, तो ये तो थे आपके 3 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद एक वीडियो आएगी जो आपकी आएगी एवरेज स्पीड के ऊपर, कि उसमें डिफरेंट केसेस जब आपके बनते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व आउट करते हो। मैंने पहले आपको बोला था कि मैं आज इसको खत्म कर दूंगी, बट मेरे को जो चीज़ें लग रही हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, मैं इसलिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, एंड उसके बाद आपका एवरेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना, सबके साथ शेयर ज़रूर कर देना। जनरल अवेयरनेस की क्लासेस चाहिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो आ ही रही हैं, आप सभी जानते हो। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और अगर अभी तक नए हो आप, और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू।